स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 6 की अभ्यास 6E कराएंगे, जिसमें x और y के मान दिए हुए होते हैं और सवालों में रखकर उनका मान ज्ञात करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x = 7 और y = 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में यदि y = 3 है और x = 7 है, तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है x + y, x की जगह पर x का मान और y की जगह पर y का मान रख देंगे। तो देखेंगे x + y, x की जगह पर 7, प्लस का निशान क्वेश्चन में ही है, और y की जगह पर 3। तो जब हम 7 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2x - y, जहां पर x = 7 है और y = 3 है, और सवाल क्या है 2x - y। देखेंगे 2 का 2 उतारेंगे, x की जगह पर 7 और माइनस सवाल का ही है और y की जगह पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, तो जब 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा और -3 बचा हुआ। जब 14 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यदि x = 7 और y = 3 है तो 3x y का मान निकालना है। तो 3 क्वेश्चन में ही है हमारे पास, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब 7 की गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 × 3, और जब 21 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x = 7 और y = 3 है तो 2x की घात 2 का मान निकालना है हमें। तो 2 हमें सवाल में ही है, 2 गुणा करेंगे, x का मान 7 है और 7 की घात 2। मैंने बताया था यदि किसी की भी घात जितनी दी गई है उस अंक की उस अंक में उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। जैसे मानो हमें दिया गया है 7 की घात 2, तो 7 में 7 की 2 बार गुणा। मानो 7 की घात 3 दिया है तो 7 की 7 में 3 बार गुणा। मानो 7 की घात 4 दिया गया है तो 7 की 7 में 4 बार गुणा। ये होता है जब हम घात में मान निकालते हैं। देखेंगे क्वेश्चन, जब हम 7 की घात 2 को खोलेंगे तो 2 × 7 × 7। जब 7 की 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 49, और जब 49 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x का मान 7 है और y का मान 3 है तो हमें 5x की घात 3 y का मान निकालना है। 5 सवाल में दिया गया है, 7 x का मान हो गया, की घात हो गई 3, और y का मान है हमारे पास 3। अब इसको खोल कर लिखते हैं, 5 × 7 की घात 3 है तो 7 की 7 में 3 बार गुणा, और 3 हमारे पास पहले से दिया गया है। तो अब गुणा करेंगे, 5 गुणा, जब 7 की 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 × 7 × 3। जब 49 की 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343 × 3। जब 343 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1029, और जब 5 की 1029 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5145, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प छांटना है। यदि L = 3 है
यदि L इजिकल टू 3 है तो 2L की घात 3 का मान क्या होगा? हमें दिया गया है यदि L इजिकल टू 3 है तो हमें 2L की घात 3 का मान ज्ञात करना है। करेंगे सॉल्यूशन। हमें दिया गया है 2L की घात 3। अब इसमें L की जगह पर 3 रख देंगे, 2 गुणा 3 की घात 3। अब जब 3 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 की घात 3। अब 6 की घात 3 का क्या मतलब होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6। जब 6 की 6 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36 गुणा 6। और जब 36 की 6 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x इजिकल टू 2 है और y इजिकल टू 1 है तो 5xy की घात 2 का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे हमें क्या दिया गया है सॉल्यूशन में। x तो हमें 2 दिया गया है और y हमें दिया गया है 1, और हमें मान निकालना है 5xy की घात 2। रख देंगे 5 गुणा x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, इस पूरे की घात 2, इसका मान हमें निकालना है। जब 5 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणा 1 इस पूरे की घात 2, और जब 10 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 10 की घात 2। 10 की घात 2 जब हम 10 की 10 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x इजिकल टू 3 है, x इजिकल टू 3 है, y इजिकल टू 1 है और z इजिकल टू 2 है तो हमें मान निकालना है x प्लस वाई प्लस z की घात 2 का। तो मान रखेंगे x की जगह पर 3, y की जगह पर 1 और z की जगह पर 2, और इस पूरे की घात 2। सॉल्व करेंगे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 की घात 2। 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6, और जब 6 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 36, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x का मान 4 है और y का मान 3 है तो इस चित्र में लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखेंगे हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, यहां से लिखते शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, और एक आयत हमें गिवन है इस तरीके से। इस तरीके से आयत है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ये वाली भुजा है, और 3x माइनस वाई ये वाली भुजा है, और हमसे कहा गया है इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा का दोनों का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसे लिख लेते हैं, भुजा 1 बराबर 2x प्लस वाई और भुजा 2 बराबर 3x माइनस वाई। अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सॉल्यूशन में पहले करेंगे भुजा 1 का। भुजा 1 बराबर 2x प्लस वाई, x का मान कितना है? 4, तो यहां पर लिख देंगे 2 गुणा 4 प्लस y का मान कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो पहले 4 की 2 में गुणा होगी। जब 4 की 2 में गुणा होगी तो हमारे पास कितना आएगा? 8 प्लस 3, 8 और 3 11, और ये किस में पूछा है? सेंटीमीटर में, तो 11 सेंटीमीटर
हो जाएगी पहली भुजा, मतलब ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे भुजा 2 का मान। भुजा 2 बराबर 3x माइनस वाई। अब करेंगे 3 गुणा x, x का मान कितना है 4, माइनस y का मान कितना है 3। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा होगी, जब 4 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 3, और जब 12 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से और यहाँ तक का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a इजिकल टू 4 है, यहां हमें दिया गया है a इजिकल टू 4 और हमसे 3 भुजा पूछी गई हैं। त्रिभुज की 3 भुजा दी गई हैं और इन तीनों भुजाओं का हमें मान बताना है। पहले लिख लेते हैं भुजा 1। भुजा 1 है हमारे पास 2a प्लस 1। भुजा 2 बराबर 3a माइनस 1 और भुजा 3 बराबर 3a प्लस 1। ये हो गई 3 भुजा। ये वाली पहली हो गई, ये वाली दूसरी हो गई और ये वाली तीसरी हो गई। अब मान ज्ञात करेंगे पहले से लेकर। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे भुजा 1। भुजा 1 क्या है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4 है तो a की जगह पर 4 रख देंगे। 2 गुणा 4 प्लस 1, बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा होगी। 4 1 4 4 2 8, 8 प्लस 1, 8 और 1 9, 9 क्या सेंटीमीटर। तो ये जो आ गई ये वाली, ये कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये आ गई 9 सेंटीमीटर ये वाली। निकालेंगे दूसरी भुजा का मान। भुजा 2, भुजा 2 ये रही 3a माइनस 1, 3a माइनस 1, जहाँ पर a इज इक्वल टू 4 है तो रखेंगे मान a का 3 गुणा 4 माइनस 1, 4 तिया 12 माइनस 1, जब 12 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 11, 11 क्या सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर हो गई ये वाली भुजा। इस वाली भुजा का मान आ गया 11 सेंटीमीटर। अब ये वाली भुजा रह गई। अब इस वाली भुजा का मान निकालते हैं। लिखेंगे भुजा 3। भुजा 3 क्या है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, जहाँ पर a इज इक्वल टू 4 है तो मान रखेंगे ऊपर 3 गुणा 4 प्लस 1, यहाँ 4 रख दिया। जब 4 की 3 में गुणा करेंगे 4 तिया 12 प्लस 1, 12 और 1 13, 13 क्या सेंटीमीटर। ये वाली भुजा का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। ये आ गई 13 सेंटीमीटर। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि y इज इक्वल टू -1 है तो बीजीय व्यंजक 2y की घात 2 प्लस 3y की घात 2 प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। आपकी किताब में ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, 2y की घात 3 दिया गया है आपकी किताब में। अगर आप 2y की घात 3 से इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर कर देना है 2y की घात 2। करेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है 2y की घात 2 प्लस 3y की घात 2 प्लस y माइनस 3, जहाँ y इज इक्वल टू -1 है। तो जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर -1 रख देंगे। देखो रखेंगे
-1 की घात 2 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 और -3। जब हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -1 की घात 2 मतलब -1 की -1 में गुणा, तो -1 की जब हम -1 में गुणा करेंगे तो 1 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया, और जब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस। हमने बताया था माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और जब प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1, यहाँ पर भी घात 2 है, तो जब -1 की -1 में होगी तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इस प्लस की गुणा इस माइनस में हो रही है, तो जब प्लस की गुणा माइनस में होगी, देखो प्लस की गुणा ये प्लस की गुणा माइनस में हो रही है तो क्या रहा है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1 और -3 पहले से ही है। अब गुणा कर देंगे 2 की 1 में करेंगे तो 2 प्लस 3 की 1 में करेंगे तो 3 -1 और -3, ये +3 -3 ये आपस में कट गए, यहाँ रह गया 2 -1। जब 2 में से 1 गया तो हमारे पास रह गया 1, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यदि a = -2, b = 2 और c = 1 है, तो हमें बीजीय व्यंजक 4 की घात 3 माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b की घात 2 का मान ज्ञात करना है। करेंगे मान ज्ञात, पहले abc की वैल्यू रख देंगे, रखेंगे 4 गुणा a की हो गई -2 की घात 3 माइनस 2 अब b क्या है 2 गुणा 2 और c क्या है 1 प्लस 3, b क्या है 2 और c क्या है 1 प्लस b क्या है 2 की घात 2। यहाँ पर हमने मान रख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आ गया -2 गुणा -2 गुणा -2, हमारे पास ये आ गया क्योंकि हमें दिया गया है -2 की घात 3, ये सॉल्व करना है, मतलब -2 की -2 में 3 बार गुणा। अब जब हमने इसकी इसमें गुणा करी तो हमारे पास क्या आया 4, माइनस की गुणा माइनस में हुई तो क्या आ गया प्लस गुणा -2 ये वाला रह गया। जब 4 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8, और जब प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया 4 गुणा -8 माइनस 2 और -2। अब 2 की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा 2, ये वाला प्लस यहाँ लग गया। अब इनकी गुणा कर दो, जब 3 की 2 में गुणा होगी तो क्या आएगा 6, और 6 की 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा 6, तो यहाँ क्या आ गया 6। और जब 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2 मतलब 4, तो ये वाला क्या आ गया 4। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। आगे सॉल्व करेंगे अब इसको। जब 4 की गुणा -8 में हम करेंगे तो 8 की गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा 32, और मैंने बताया था यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस माना जाता है, जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस। अब यहाँ देखेंगे यहाँ तक तो सॉल्व हो गया ये। अब जब -2 की गुणा -2 में हो रही है, -2 की गुणा -2 में हो रही है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4। अब ये गुणा 2 प्लस 6 प्लस 4, अभी भी गुणा है तो बोर्ड मास के हिसाब से फिर गुणा करेंगे, -32 प्लस 4 की 2 में गुणा तो क्या हो गया 8 प्लस 6 प्लस 4। अब बोर्ड मास के हिसाब से गुणा खत्म हो गई, अब क्या जोड़ रह गया, तो जोड़ करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, -32 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 8, 6 और 4
8 6 4 को जोड़कर क्या आ जाएगा, 8 6 4 को जोड़कर आ जाएगा 18। अब मैंने बताया था यदि एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो हमेशा साइन तो आएगा बड़ी संख्या का, जो कि 32 है, तो बड़ी संख्या का साइन आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे, तो 32 में से हम 18 घटा देंगे। 32 में से 18 घटाकर हमारे पास आएगा 14 और 14 यहाँ लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि a = 3 तथा b = 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब हमें इधर कुछ दिया होगा बराबर इधर कुछ दिया होगा, तो हमें दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। देखेंगे इन क्वेश्चंस को बताने से पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि ये फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं जरूर, जो आपको बाद में भी काम आएंगे। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ये आपको बाद में भी काम आएंगे। और ये मैं दिखा देता हूं आपको, इस क्वेश्चन में ही गिवन है ये देखो, ये रहे, इनको याद कर लेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हैं। दूसरे को भी लिखे देता हूं मैं वहां। दूसरा ये है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। जब मान रखने के लिए आएगा तो इन फॉर्मूला में मान रख के हम आपको बता देंगे। फिलहाल में आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके आगे के सवाल में ये बहुत काम आएंगे, ये आपको जरूर याद करने हैं दोनों फॉर्मूले। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। a + b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर = 2a² + 2ab + b²। हमें यह बताना है कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं, जबकि हमें दिया गया है a = 3 और b = 2। करेंगे सॉल्व। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² में मान रखेंगे, a की जगह रखेंगे 3 और b की जगह रखेंगे 2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, = a की जगह रखेंगे 3, a की जगह पर 3, b की जगह पर 2 और b की जगह पर 2 रखकर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखेंगे 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर बराबर 3 की घात 2, जब 3 की 3 में गुणा होगी क्या आएगा 9 प्लस, अब देखो 2 की 3 में गुणा करेंगे और फिर उसकी 2 में, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। 5 का जब 5 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बराबर। अब जब इन सब को जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़कर क्या आ जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। अब यहां पर a = 3 है और b = 2 है, तो मान रख देंगे। a की जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस b की जगह पर 2, यहाँ पर घात नहीं दी गई है, घात अपनी तरफ से लगा लेंगे, बराबर a की घात 2 माइनस 2a और b क्या है 2 प्लस b की घात 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब 3 में से 2 चला गया तो हमारे पास क्या बचा 1 की घात 2 बराबर 3 की घात 2, 3 की 3 में गुणा कितना आ गया 9 माइनस, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, 6 की 2 में गुणा करेंगे कितना आ गया 12 प्लस कि ये कितना आएगा 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 कितना आ गया 4। अब देखेंगे 1 की घात 2 यहाँ पर पहले से ही है। अब देखेंगे 9 माइनस 12 प्लस 4। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, तो देखेंगे 9
और 4 ये दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे -12। ये दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 9 और 4 कितने हो गए? 9 और 4 हो गए 13। अब देखेंगे 1 की घात 2 1 ही माना जाता है, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस का है 1 प्लस का है, दोनों को जोड़ना है, तो हमेशा साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा क्या है? 13, तो साइन आएगा प्लस का। और आपस में बड़ी संख्या में से हम छोटे संख्या को घटा देंगे। 13 में से 12 गया, कितना बचा? 1। और ये भी +1 है, तो ये आपस में बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम मान है, a बराबर 3 और b बराबर 2। a बराबर 3 और b बराबर 2, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद करना है। यदि a की घात 2 माइनस b की घात 2 है, तो हम a प्लस b और a माइनस b उसको लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b और a माइनस b। रखेंगे वैल्यू। a की जगह पर 3, 3 की घात 2 माइनस b की जगह पर 2, 2 की घात 2 बराबर a की जगह पर 3, b की जगह पर 2, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 2। 3 की घात 2, 3 की 3 में गुणा 9 माइनस 2 की घात 2, 2 की 2 में गुणा 4, 3 और 2 5। और जब 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। 9 में से 4 गया 5 और 5 की 1 में गुणा 5, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये सही सही सत्यापित हैं, सही सही सत्यापित हैं। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने हैं। अगर इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में किसी को भी कुछ समझ नहीं आया हो, तो वह हमें कमेंट में बता सकता है कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, ये वाली चीज़ हमें रिपीट करी जाए, तो हम उसको वो चीज़ दोबारा बताएंगे। या पूरी यूनिट में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यूनिट नंबर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, अगर कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें बताएंगे। हम उस चीज़ का सॉल्यूशन करके आपको दोबारा बताएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।